आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक होता है। ए है वोल्ट, बी है वोल्ट मीटर, सी है वोल्ट प्रति मीटर, डी है वोल्ट मीटर का घात 2। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि पहले परावैद्युत पदार्थ होते क्या है, फिर हम समझें कि परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है और उसका एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिया है हमने एक समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, यहाँ पर दो प्लेट है ए और बी, और उनके बीच में जो संधारित्र होता है उसकी धारिता को बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर रख दिया है परावैद्युत माध्यम। ठीक है, और प्लेट ए को हमने दिया है धनावेश प्लस क्यू आवेश दिया गया है, और प्लेट बी को हमने जोड़ दिया है पृथ्वी से। ठीक है, अब देखते हैं कि परावैद्युत माध्यम होते क्या है। परावैद्युत माध्यम वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से विद्युत का चालन नहीं होने देते, परंतु विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से विद्युत का प्रवाह नहीं होने देते हैं। ठीक है, परंतु विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं, जैसे कि अभ्रक, मोम, कागज इत्यादि यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, परावैद्युत माध्यम के रूप में यहाँ पर भर देते हैं। ठीक है, और ये दो प्रकार के होते हैं, एक ध्रुवित होते हैं और एक अध्रुवित होते हैं। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या है। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, प्रत्येक पदार्थ के अणुओं से मिलकर बनाते हैं। ठीक है, और अणु क्या होते हैं, उदासीन होते हैं विद्युत रूपेण। ठीक है, और अणु क्या होते हैं, परमाणु से मिलकर बने होते हैं, और परमाणु में दो प्रकार के आवेश होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए प्रत्येक परमाणु के दो आवेश केंद्र होते हैं, एक धनावेश का केंद्र होता है, एक ऋणावेश का केंद्र होता है। कुछ पदार्थों में इन दोनों का केंद्र संपाती होता है, कुछ में अलग अलग जगह में होते हैं। ठीक है, इसी के अनुसार इन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, एक ध्रुवित पदार्थ होते हैं, एक अध्रुवित पदार्थ या फिर अध्रुवित परावैद्युत माध्यम होता है। ठीक है, तो ये देखते हैं परावैद्युत पदार्थ के प्रकार। तो यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, एक ध्रुवीय परावैद्युत होता है, एक अध्रुवीय परावैद्युत होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि एक बार विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में और एक विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किस प्रकार व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बनाया है ध्रुवीय परावैद्युत और अध्रुवीय परावैद्युत। अब देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्या होता है, जो परमाणु होते हैं उसमें जो धनावेश और ऋणावेश का जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो क्या होता है, अलग अलग जगह होते हैं, मतलब संपाती नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, और जब हम ध्रुवीय परावैद्युत में विद्युत क्षेत्र देते हैं तो क्या होता है कि ये जो परावैद्युत है, ठीक है, इसमें क्या है, धनावेश और ऋणावेश के केंद्र थोड़ा दूर होने के कारण ये क्या करते हैं, एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ठीक है, और जब हम विद्युत क्षेत्र देते हैं तो ये विद्युत बलाघूर्ण का अनुभव करते हैं। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये ऋण आवेश और धन आवेश क्या हो रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के संरेखित हो जाते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब देखते हैं अध्रुवीय परावैद्युत में क्या होता है। अध्रुवीय परावैद्युत में क्या होता है कि परमाणु का जो धनावेश और ऋणावेश का केंद्र होता है वे एक दूसरे के संपाती होते हैं, मतलब एक ही जगह में होते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से एक ही जगह में इनका जो आवेश का केंद्र होता है वह संपाती हो जाता है। ठीक है, और अब जब हम विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखते हैं तो क्या होता है, ये इसके जो केंद्र होते हैं, धनावेश और ऋणावेश के केंद्र होते हैं, वे एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, थोड़ी दूर हो जाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्या हो जाते हैं, संरेखित होने लगते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से संरेखित हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि परावैद्युत सामर्थ्य होता क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम विद्युत क्षेत्र लगाए हैं तो क्या होता है, ये संरेखित होने लगते हैं। अब जब हम प्लेटों के संधारित्र के प्लेटों के बीच में जो विभवांतर है उसको बढ़ाते जाते हैं तो प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ने लगती है, और तीव्रता बढ़ने से क्या होता है कि इसमें के परावैद्युत के जो अणु हैं वो क्या होते हैं, संरेखित होने लगते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है कि जब हम विभवांतर बढ़ाते जाते हैं तो प्रत्येक अणु क्या हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं, और यदि हम उस स्थिति के आगे यदि हम विभवांतर को बढ़ाएंगे प्लेटों के बीच का तो क्या होता है कि ये जो अणु है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। ठीक है, और उस स्थिति में ये जो परावैद्युत होते हैं वह चालक बन जाते हैं। ठीक है, और संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत का चालन होने लगता है। तो यहाँ पर हम परावैद्युत माध्यम का परावैद्युत सामर्थ्य किसको कहेंगे, विद्युत क्षेत्र या विभव प्रवणता के उस अधिकतम मान को परावैद्युत सामर्थ्य कहेंगे, जिसे आरोपित करने पर परावैद्युत माध्यम से इलेक्ट्रॉन पृथक नहीं होते हैं। विद्युत क्षेत्र या विभव प्रवणता के उस अधिकतम मान को कहते हैं परावैद्युत माध्यम का परावैद्युत सामर्थ्य। ठीक है,
ये देख लेते हैं परावैद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं। विद्युत क्षेत्र या विभव प्रवणता के उस अधिकतम मान को जिसे आरोपित करने पर परावैद्युत माध्यम से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पृथक नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, और इसकी दूसरी परिभाषा क्या है, वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिसे आरोपित करने पर परावैद्युत पदार्थ बिना भंजन या फिर ब्रेकडाउन के सहन कर सकता है, उसे हम कहते हैं परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य। ठीक है, क्या होता है, वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिसे कोई परावैद्युत पदार्थ बिना भंजन या फिर ब्रेकडाउन के सहन कर सकता है, उसे क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। ठीक है, और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र, मतलब विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होगा वही क्या होगा, परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक होगा। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, आइए देखते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, माइनस dV/dx। ठीक है, और dV क्या होता है, V का मात्रक होता है वोल्ट होता है। ठीक है, और dx क्या है, दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मात्रक क्या होगी यहाँ पर, वोल्ट प्रति मीटर, और वही मात्रक किसका होगा, परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक होगा। ठीक है, तो परावैद्युत सामर्थ्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर कौन सा विकल्प है, वोल्ट प्रति मीटर है, सी विकल्प है। ठीक है, और ए में क्या दिया है, वोल्ट दिया है, इसलिए गलत हो जाएगा। बी में दिया है वोल्ट मीटर, ये भी गलत हो जाएगा। डी क्या है, वोल्ट मीटर का वर्ग, ये भी गलत होगा। सही विकल्प क्या होगा, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, या फिर वोल्ट मीटर का इनवर्स। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।